आप मुझे बताएं कि इस्तीफों से मसला हल हो जाएगा? नहीं, इस्तीफों से तो मसला नहीं हल आप होना, बताएं। मसला तो हल होना है डायलॉग से। मैं बिल्कुल ठीक ये बात। सब लेकिन दुरानी देखिए, साहब, उसके इस लिए वक्त फरीकैन जब का मुत्तफिक होना जरूरी है ना। एक तरफ फरीकैन इतनी स्ट्रांग पोजीशन देखिए, लेके अब रिवर्स पे जा रही है पीडीएम। जी जी। जिस दिन तालिबान और अमेरिका के दरमियान डायलॉग शुरू हुआ था, कभी कोई डायलॉग इत्तेफाक से भी शुरू होता है? देखिए, मैं इस वक्त मीडिया जब मेरे से ये सवाल करता है ना कि जी आज उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो डायलॉग ब्रेकडाउन हो गया। भाई, रिजेक्शन से तो डायलॉग शुरू होता है। आज तक दुनिया की तारीख में कोई डायलॉग ऐसा नहीं है जो इख्तलाफ से शुरू ना हुआ हो। इत्तेफाक से शुरू होने वाला डायलॉग तो नहीं होता, वो तो अमांगी होती है। तो इसलिए इख्तलाफ का जब इजहार होता है, अब ये बात मुझे समझाने के लिए, मतलब बाज लोग तो ऐसे देखते हैं जैसे कोई फनी बात हो रही हो कि भाई इख्तलाफ के इजहार को ही डायलॉग कहते हैं, और अगर ये इजहार बढ़ता जाए और इसके राब्ते बढ़ते जाएं तो इसके नतीजे में इत्तफाक की सूरतें निकल आती हैं। मेरे पास इतना बड़ा मैंडेट है इसके लिए कि पाकिस्तान का मैं आज चैलेंज करता हूं कि आप पाकिस्तान का सर्वे कराएं। अगर पाकिस्तान का 60 और 70% लोगों से ज्यादा ये ना कहें कि इन लीडरों को जो है डायलॉग करना चाहिए, ठीक ठीक, तो आप मुझे आके दुरानी साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की अवाम इन जनरल ये चाहती है कि यहां कन्फ्रंटेशन ना हो, कंसेंसस हो और मईशत बेहतर हो मुल्क की, और गवर्नेंस और मामलात बेहतर हो। लेकिन अब मैं जरा क्लियर कट आपसे जवाब इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि आपने देखिए शुरू में भी रेफरेंस दिया, एनआरओ हो रहा था, पता चल गया था, बात लीक हो गई थी, बीबी इनकार करती रही, पीपल्स पार्टी वो सारा, फिर सारे एमक्यूएम बेनिफिट, सब ये होता रहा। ये बातें निकल जाती हैं, मुलाकातें दुबई में हो, लंदन में हो, ये भी पता चल जाती हैं। आप तो फिर भी पाकिस्तान में मौलाना साहब से मुलाकात कर रहे थे, और ये मुलाकातें अगली भी पता चल जाएंगी, कोई ना कोई बता देगा। लेकिन मुझे सिर्फ ये समझाएं, ये जिस अवाम की हम बात कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अवाम की वो से नहीं है कि अवाम फैसला करें, सोच तो सकते हैं, अवाम की पल्स जो चेक करते हैं, जो समझते हैं कि इस वक्त मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या उन्होंने ये महसूस कर लिया है कि अवाम का ये फैसला है कि बैठकर बातचीत हो, अब तेल ना फेंका जाए मजीद आग पर? देखिए, मैं पहली बात तो एक बात मुझे इस पे, मैं ये सुबह से शाम तक इस सवाल को फेस करता हूँ, ठीक है जी। और मैं थोड़ा सा आप लोगों से, जो कि उम्र में बड़ा हूं, मैंने 77 की सर थोड़े पे जरा देखी, आप रिकंसीडर करें इस बात को। हाँ, जरा ज्यादा पड़ा हुआ तो इसलिए जरा ज्यादा बड़े होने की वजह से मैं तारीख के बहुत से अदवार ऐसे देखता हूं कि जिस वक्त लीडरशिप की कन्विक्शंस जो थी वो डायलॉग्स को और तहरीकों को चलाया करती थी। आज किसी तहरीक तो दूर की बात है, किसी डायलॉग को चलाने के लिए भी किसी का जो है ना, किसी खुफिया ताकत की पुष्टिबानी की जरूरत महसूस होती है। मुझे ये कहना है कि पाकिस्तान की जितनी भी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जितनी भी तवानाइयां हैं जो इसके अवाम से निकलती हैं, और उसके ऊपर जितने भी इदारे हैं जो पाकिस्तान से, मैं शहबाज साहब से मिला, जी, उन्होंने खैर इजहार किया कि जी मैं अपनी पार्टी का पाबंद हूं, लेकिन एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जी मुझे मईशत पे बड़ा परेशानी है, पाकिस्तान की मईशत। कल मैं फजलुर रहमान साहब से मिला, उन्होंने भी अपना जो उनका उन्होंने डायलॉग को स्ट्रेट आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा जी हमारी ये शराइत है, शराइत रखना डायलॉग का हिस्सा है। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन मुझे पाकिस्तान की मईशत के बारे में बड़ा फिक्र है, ये हो रहा है, ये हो। बात ये है कि कॉमन पॉइंट्स, इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे चैलेंजेस के बीच में से जब हमने आगे बढ़ना है तो हमें कॉमन ग्राउंड्स ढूंढने पड़ेंगे, और उन कॉमन ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर जब डायलॉग आगे चलेगा। लेकिन जिस डायलॉग की मैं बात कर रहा हूं, और आपने जो एनआरओ की बात की, एनआरओ आउटकम था, और दूसरी बात यह थी कि वो एनआरओ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था, इसलिए स्ट्राइक डाउन हो गया। मैं ये कहूंगा कि एनआरओ की बात इस वक्त करना वो भी गैर मुनासिब है,
क्योंकि एनआरओ नहीं हो सकता, एनआरओ को कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया हुआ है। कोई भी ऐसी एग्रीमेंट जो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो उसको अलाउ नहीं किया जाता। सर, वैसे मैं वो दैट चैप्टर इज क्लोज्ड, लेकिन उसमें फिर जाहिर और सवालात उठेंगे, लेकिन ये वो वक्त नहीं है। पहले आपकी बात ठीक है कि जब तक डायलॉग की टेबल पर तमाम लोग नहीं आ जाते उस वक्त तक जो है वो मेरा ख्याल है कबल वक्त होगा मजीद इसको एनालाइज करना। लेकिन मुझे ये बताएंगे, आप जब मिले जाके शहबाज शरीफ साहब से, तो मौलाना साहब का एक स्टेटमेंट मेरी नजरों से गुजरा। उन्होंने कहा कि दुरानी साहब एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। आपसे भी ये बात की है कि भाई बताएं उधर से आपके पास क्या मैंडेट है? क्या मुझे तो आप जिसका मर्जी नुमाइंदा बना रहे हैं। सर, मैं नहीं, मौलाना साहब ने कहा, ये बयान मेरे सामने गुजरा नजरों से मौलाना साहब का। मैं मौलाना का कह रहा हूं कि मौलाना का कुछ भी कहे, मौलाना हमारे दोस्त है, हमारे मेहरबान है। मैंने तो ये कहा था कि मैं तो उनकी इख्तिलाफ राय से भी मैं उनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैंने इस सूरत में से एक हल निकालना है और इस मुल्क के अवाम ने निकालना है, और वो निकल के रहेगा। और वो आप एक दिन देखेंगे कि जब टेबल पे सब बैठेंगे, हम देखेंगे इंशाल्लाह टेबल पे बैठेंगे और एक ऐसा एजेंडा उनके सामने होगा जिसमें सबके थोड़े थोड़े मसले हल हो रहे होंगे, जिसके नतीजे में बात आगे बढ़ रही होगी। क्योंकि टकराव में कोई नहीं जीतता, अपने घर के टकराव में, अपने खानदान के टकराव में, अपने मुल्क के टकराव में कोई नहीं जीतता। और काश ये बात पहले समझ आ जाए, जितना जल्दी समझ आएगी उतनी मैं जल्दी यही सवाल आपसे मसले हल हो पूछने वाला था कि मुझे ये बताएं, अगर फिर भी जो एफर्ट आप कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी नहीं होती, तो फिर उसमें किसका भला और किसकी खैर और किसके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये कोशिश और ये एफर्ट कामयाब नहीं होती, या इस कामयाबी में ताखीर होती है, थोड़ा वक्त तो लगता है, ज्यादा ताखीर होती है, ज्यादा तातुल आता है, तो इसका विक्टिम, सबसे बड़ा विक्टिम अवाम होंगे। और मैं ये आपको बता दूं कि ये टकराव अगर यूं ही बढ़ता रहा तो अवाम का रिएक्शन होना चाहिए, और अवाम का रिएक्शन सामने आएगा। पूरे मुल्क के मीडिया ने यकसू होकर कहा है कि जी डायलॉग की जरूरत है। ठीक, और अवाम का रद्द-ए-अमल किसके खिलाफ आएगा? अवाम का रद्द-ए-अमल डायलॉग ना करने के खिलाफ आएगा। तो उसमें तो अपोजिशन और ये मैं आपको बता रहा हूं कि जिसमें दोनों आ रहे हैं। और देखो, दोनों के भाई, आप मुल्क के लिए कब सोचेंगे? आप अपनी जात से कब निकलेंगे? दोनों आप अपने फायदे से कब आगे बढ़ के सोचेंगे? जब कुछ नहीं रहेगा, जब खाक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये चीज जो है, ये अवाम की सोच है, और ये आम आदमी, देखिए आम आदमी आज सफर कर रहा है। ठीक, तो आप ये दोनों को इशारा दे रहे हैं कि दोनों के लिए नुकसानदेह हो जाएगा, और अवाम जो है फिर उनका रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आएगा अगर दोनों ने वक्त की नजाकत को नहीं समझा। बिल्कुल, देखें मैं आपको बताता हूं, आपको हमने पार्लियामेंट में मुंतखब करके भेजा है, ठीक है ना जी। एक पार्लियामेंट फॉर्मुलेट हुई है, एक आइन मौजूद है। आइन की बाउंड्रीज में, पार्लियामेंट की बाउंड्रीज में, मुल्क की बाउंड्रीज में, इस्लामाबाद की बाउंड्रीज में आप कहीं पे भी बैठने की पोजीशन में नहीं है। ऑल राइट, अवाम कहां है? सब बस मुझे टुवर्ड्स द वेरी एंड लास्ट क्वेश्चन दुरानी साहब, गुस्सा है। अगले एक महीने में ये तमाम मामला जिसकी आप हवाला दे रहे हैं, ये टेबल पर होंगे या इससे ज्यादा वक्त लगेगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इसके अगले, मैंने वैसे एक बात बता दूं, मैंने पीडीएम वालों को भी कहा था, मैंने कहा सियासत का मेरा पहला सबक यह था कि इसमें डेट नहीं दी जाती, इसमें सिर्फ टारगेट्स दिए जाते हैं। वो तो डेट पे पीडीएम खुद भी एडजस्टेड है, वो मैनेज कर रहे हैं, वो जो डेट दे रहे हैं वही ना। मैं नहीं, खान साहब ने भी जितनी डेटें दी, एम्बैरेसमेंट लाई, ये भी जितनी डेटें देंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि बहुत छोटे अरसे में इंशाल्लाह, एक तरफ तो यह है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, स्ट्रेसेस जो इस वक्त मौजूद है मैं देख रहा हूं, ठीक है, कम होता नजर आ रहा है। दूसरी चीज मैं ये आपको बता दूं कि अगले मतलब एक शॉर्ट पीरियड में, चंद महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि एक एजेंडा फॉर्मुलेट होकर पब्लिक के लिए, डिस्कशन के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। एजेंडा इस फॉर्मुलेट होकर पब्लिक के लिए। ठीक, थैंक यू सो मच।